कहते हैं, लहजे इश्क में अल्लाह का वली कहते हैं। फ़तह मुबीन, अजीम फ़तह, फ़तह मक्का से। नाज़रीन कराम, तारीख़ इस्लाम कुर्बानियों से भरी पड़ी है। तारीख़ इस्लाम आपको खून से रंगीन नज़र आती है, किसी पे आरा चलता नज़र आता है। जितना मुझे सताया गया, कायनात के अंदर किसी और नबी या रसूल को इतना नहीं सताया गया है। और फिर ठीक 2 साल के बाद ये आजमाया कि आज मैं जिसे चाहूँगा चाबियाँ दूंगा, तो थोड़ी मैं इनसे प्यार करता हूँ और ऐ मेरे अल्लाह तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करता है ऐ अल्लाह तू उनसे भी प्यार कर। अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जी, 19 रमज़ानुल मुबारक को जहर में बुझी तलवार के साथ मौला कायनात पे हमला हुआ। फिजा सोगवार हो जाती है, मोती हवाओं में बिखर जाते हैं, सांसों की माला टूट जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस परवरदिगार के नाम से शुरू कि जो शहरक से भी ज़्यादा करीब है। मैं मोहम्मद बिलाल ताहिर अपने प्रोग्राम बारगाह अदब में आप तमाम देखने वाले व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आईना खान जिसे अक्से जली कहते हैं, लहजे इश्क में अल्लाह का वली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। आज रमज़ानुल मुबारक की इन मुबारक घड़ियों के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक अजीम हस्ती, दामाद पैगंबर, ज़ौज बतूल, अखी रसूल, ताजदार हल अता, मौला मुश्किल कुशा, शाह ज़मन, खैबर शिकन और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कम सनी की उम्र में सबसे पहले ईमान लाने वाली अजीम शख्सियत कि जो इंतहाई अजमतों के साथ मौसूम हुए। रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख को मौला कायनात पे कूफा की मस्जिद में हालत नमाज में वार होता है, हमला होता है, और 21 रमज़ानुल मुबारक को ये अज़मत व शान का बुलंद मीनार, ये बाबा हसनैन, ये ताजदार औलिया, ये अज़मत व हिम्मत का अजीम शहनशाह मौला कायनात, मौला अली मुर्तज़ा, शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम अपनी अल्लाह की बारगाह, अपने अल्लाह के हुजूर पेश हो जाते हैं और जाम शहादत नोश फरमा जाते हैं। मौला कायनात की ज़ात के हवाले से भी आज मैं अपने इस व्लॉग में आपको खिराज अकीदत भी पेश करूँगा। और साथ साथ व्यूअर्स, 20 रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा दिन है कि जो दिन एक अजीम वाक़या जो तारीख़ इस्लाम में पेश आया उसकी भी हमें याद दिलाता है। और जी हाँ, वो एक ऐसा वाक़या कि जिसने कायनात के तमाम फ़ातिहीन के लिए राह मुतय्यन कर दी। जी हाँ, मेरी मुराद फ़तह मुबीन, अजीम फ़तह, फ़तह मक्का से है। तो वो भी रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख को ही पेश आया। तो मैं इन दो अजीम वाक़यात पे थोड़ी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत के अंदर 8 हिजरी में जब मक्का फ़तह हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी फ़तह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमाना ने कायनात को अता फरमा रहे हैं। मगर आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस इतनी बड़ी फ़तह के अंदर न खून बहा गया, न किसी और अंदाज के अंदर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि जो दागदार कर सके किसी भी हवाले से किसी भी चीज़ को। रब्बे कायनात ने ये फ़तह मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में अहले इस्लाम को अता फरमाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मक्का में पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा वक्त मक्का में गुजरा, और ऐलान नबूवत के बाद हिजरत मदीना तक का जो सफ़र है, अगर आप उसका मुताला करें तो नाज़रीन कराम, तारीख़ इस्लाम कुर्बानियों से भरी पड़ी है। तारीख़ इस्लाम आपको खून से रंगीन नज़र आती है। अगर बात हम बनी इसराइल के अंबिया की करें तो वहाँ पे भी किसी पे आरा चलता नज़र आता है। किसी नबी को किस अंदाज में उम्मत सता रही है, किसी नबी को किसी और अंदाज में सता रही है। कोई मछली के पेट में जा रहा है तो कोई आरों से चीरा जा रहा है, अलगरज की कोई आग के भड़कते शोलों में उम्मत के हाथों जा रहा है। बहरहाल मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, जितना मुझे सताया गया, कायनात के अंदर किसी और नबी या रसूल को इतना नहीं सताया गया। जी हाँ, ताइफ का बाजार हो या शेब अबी तालिब की घाटी हो या मस्जिद नबवी का सहन हो, तो ऊँटों की ओजड़ियाँ भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में हालत सजदा में डाली जाती हैं।
راہ میں کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں، کھانوں میں زہر بھی کھلایا جاتا ہے، اور جو ہے وہ مختلف انداز سے ایذا دیا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور ان تمام مسائل اور ان تمام مشکلات کے بعد حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت فرما جائیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے جاتے ہیں، اور مدینہ پاک کے اندر بڑا پرتپاک استقبال ہوتا ہے، اور یہاں اسلام کی جو ہے وہ شجر کی آبیاری ہوتی ہے، اور یہاں رہنے کے 6 سال بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی یاد آتی ہے، اور آپ جب مکہ تشریف لے جاتے ہیں حج کا جو ہے حج کے ارادے سے، تو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا جاتا ہے، وہاں ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر آپ کو واپس آنا پڑتا ہے، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مغموم ہوتا ہے، اور پھر ٹھیک 2 سال کے بعد یہ عظیم فاتح، یہ معلم انسانیت، یہ حکمت و دانائی کے بادشاہ، یہ کائنات، یہ وجہ تخلیق کائنات، اپنے اصحاب کے ساتھ یہ سید الانبیاء تشریف لے جاتے ہیں، اور اسی مکہ کے اندر فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں۔ یہاں جو بات بتانا مقصود ہے کہ اس دن کہ جب مکہ کے اندر رہنے والے ہر ایک شخص کے اندر خدشات کی جو ہے وہ آندھیاں چل رہی تھیں کہ آج ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، آج ہم سے گن گن کر بدلے لیے جائیں گے، آج ہمیں مختلف انداز سے ہمیں آج جواب دینا ہوگا کہ جو مظالم ہم نے اس رسول پہ ڈھائے تھے، آج ہمیں ایک ایک سوال کا جو ہے وہ کڑا جواب دینا ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، وہ وقت آتا ہے کہ جب یہ رحمت للعالمین کی شان کے مالک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا اعلان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آج کے دن امان ہے، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ جب آپ تشریف لائے تھے تو کلید بدار کعبہ عثمان بن طلحہ، جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں تھیں، اس نے یہ بات کی تھی کہ آج کسی کے لیے بھی ہم کعبے کا دروازہ کھول سکتے ہیں، لیکن محمد بن عبداللہ کے لیے نہیں کھول سکتا۔ تو اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان بن طلحہ، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوں گا، اور اس دن چابیاں بھی میرے پاس ہوں گی، اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ تو فرمایا کہ کدھر ہے چابیوں والا؟ چابیوں والے کو جب بلایا گیا تو آپ نے اس سے چابیاں لے لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چابیاں لینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ عثمان، تمہیں یاد ہے کہ تم نے یہ بیان کیا تھا؟ تو وہ عرض کرنے لگا جی یا رسول اللہ، مجھے بالکل یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں جسے چاہوں گا چابیاں دوں گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آواز، یہ نام نکلا کہ کدھر ہے عثمان بن طلحہ؟ تو دوبارہ عثمان بن طلحہ کو وہ چابیاں واپس کر دی جاتی ہیں، اور ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا جاتا ہے، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ اب تا قیام قیامت تمہارے خاندان کے پاس ہی یہ چابیاں رہیں گی۔ جی ہاں، اس رحمت للعالمین کی شان کے مالک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن جو ایک اور اعلان فرمایا، عام معافی کا اعلان فرمایا، اور اپنے سب سے بڑے جانی دشمن ابو سفیان کے گھر کو دار پناہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جناب حضرت ابو طالب کے یہ فرزند ہیں، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پر اعلان نبوت فرماتے ہیں تو آپ کی اس وقت عمر مبارک 9 یا 10 سال تھی۔ تو بچوں میں سب سے پہلے جس شخصیت نے دعوت اسلام کو قبول کیا، اس شخصیت کا نام مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ جی ہاں، وقت گزر جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو عمر کا فرق ہے وہ تقریباً 30 سال پر محیط ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سب سے لاڈلی بیٹی سیدۃ النساء خیر النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح بھی اس عظیم شخصیت کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ یوں آپ کو داماد رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر رحمت میں جن 4 نفوس پاک کو چھپایا، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور اے میرے اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرتا ہے اے اللہ تو ان سے بھی پیار فرما، میں محمد بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ جب ہجرت مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے تو اس رات 2 شخصیات ایسی ہیں کہ باقی تمام اصحاب کو اجازت دے دی جاتی ہے، ان 2 کو روک لیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری شخصیت جو ہے وہ مولا کائنات کی ہے۔ اور جب بھیجنے کی باری آتی ہے، جانے کی باری آتی ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صادق اور امین جو ہیں وہ تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صداقت و امانت کا مینار اس دن اپنے بستر پہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرماتے ہیں کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں، صبح آپ نے مکہ والوں کو ان کی امانتیں واپس کرنے کے بعد ہجرت کر کے آ جانا ہے، اور اپنے ساتھ اعظم سفر ہو جاتے ہیں، اپنے ساتھ سفر کا ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیتے ہیں۔ تو یوں ہجرت مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
इस प्यारे भाई मौला कायनात से पूछा जाता है कि अली आपको उस रात नींद कैसे आई कि जब 40 काफिरों का पहरा था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर, और आप इतने खतरे के अंदर बिस्तर रसूल पे सो गए। तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि मैं ज़िंदगी में इतनी सुख की नींद नहीं सोया जितना उस दिन सोया। क्यों? कि उस दिन मैंने ज़बान रसूल से ये सुना था कि सुबह तुमने आ जाना है तमाम की अमानतें वापस करने के बाद। तो मुझ अली का ये ईमान है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुमने अमानतें वापस भी करनी है और मदीना की तरफ आ भी जाना है, तो फिर अली को किसी मौत का कोई डर नहीं। जी हाँ, ये वह अजीम हस्ती हैं कि जब अंसार और महाजरीन का जो है वो मवाक़ात हो रही है, भाई भाई बनाया जा रहा है, तो मुख्तलिफ असहाब को, मुख्तलिफ महाजरीन को मुख्तलिफ अंसार का जो भाई बना दिया जाता है। तो आखिर में बच जाने वाली जो एक शख्सियत रह जाती है, उनका नाम अली इब्न अबी तालिब था। और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये शख्सियत देखती है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक पे हंसी आ जाती है और फरमाते हैं, अली आप दुनिया में भी मेरे भाई हो, आप आखिरत में भी मेरे भाई हो। इन्हीं की शान के अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको कसीर रावियों ने रवायत किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जी हाँ, इन्हीं के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ। इसी शख्सियत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अली से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। इन्हीं के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब खैबर का मौका था तो इसी हस्ती के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा, मैं सुबह झंडा उसको दूंगा तो फतह करके आएगा, और वो मुझ रसूल और मेरे खुदा से प्यार करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे प्यार करते हैं। तो ये रात तमाम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़ा एक इम्तिहान वाली रात थी। हर एक की ख्वाहिश थी कि सुबह झंडा हमारे हाथ में दिया जाए, सुबह झंडा काश हमें मिल जाए। मगर जब सुबह हुई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली किधर हैं? तो जब बुलाया गया तो आपकी आंख मुबारक जो है वो आशोब से थी। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन मौला कायनात की आंख पे लगाया, तो मौला कायनात की आंख भी दुरुस्त हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अता फरमाया। और फिर कुछ ही आन के अंदर मौला कायनात ने वो खैबर का जो दरवाज़ा था उसे उखाड़ फेंका था और फातह खैबर होने का एजाज़ हासिल कर लिया था। जी हाँ, ये अली उल मुर्तज़ा वो अजीम इंसान, वो अजीम जंगजू थे कि मरहब जैसे जरगी काफिर के साथ मौला कायनात ने जो है वो जंग की और उसको ढेर कर दिया। इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर किसी ने कोई उंगली उठाने की कोशिश की तो मौला कायनात की तलवार हरकत में आई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत थी उसको कमाहक मौला कायनात ने जो है वो न सिर्फ अडॉप्ट किया, अपनी ज़ात पे लागू किया, बल्कि उसकी तालीम और उसकी तरवीज के लिए भी मौला कायनात ने हर वक्त जो है वो अपने आप को पेश किया। जी हाँ, मौला कायनात वो अजीम शख्सियत हैं कि जो खुद रूखी और खुश्क रोटी पे जो है वो गुजारा करते तो देखे गए, मगर आने वाले साइल को कभी भी खाली न लौटाया। मौला कायनात वो अजीम शख्सियत हैं। मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम वो अजीम शख्सियत हैं कि जो सखावत के बादशाह हैं। मौला कायनात के बारे में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जी हाँ, मौला कायनात की इज़्ज़त पे अगर मैं बात करने लग जाऊँ तो मेरे ख्याल में वक्त के दामन में इतनी वसअत नहीं है जितनी शानों से मौला कायनात को रब्बे कायनात ने जो है वो मामूर फरमाया। इन्हीं मौला कायनात पे कूफा की मस्जिद में हालत नमाज में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम नामी एक बदबख्त शख्स ने हमला कर दिया और 19 रमज़ान मुबारक को जहर में बुझी तलवार के साथ मौला कायनात पे हमला हुआ। जबकि 21 रमज़ान मुबारक की शाम ऐसी आई कि जब अज़मतों का ये मीनार, जब शुजाअतों का ये पैकर, जब इस्लाम की तारीख को अपने खून से तर करने वाले ये खलीफा चहारम, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार अपनी जान आफरी के हवाले कर जाते हैं और शहादत का जाम नोश कर जाते हैं। यूँ जो रंगीन तारीख़ इस्लाम है उसकी रंगीनी में मज़ीद इजाफा हो जाता है, फ़िज़ा सोगवार हो जाती है, मोती हवाओं में बिखर जाते हैं, सांसों की माला टूट जाती है और ये शुजाअतों का पैकर, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिसार अपनी जान आफरीन के हवाले कर देते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली पिछली तमाम उम्मतों में बदबख्त तरीन इंसान वो था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पे पहला वार किया था, और मेरी उम्मत का बदबख्त तरीन शख्स वो होगा जो तुम्हारी रीश यानी तुम्हारी दाढ़ी को खून से तर करेगा। तो ख़वातीन व हज़रात,
عبد الرحمن ابن ملجم نے جب حملہ کیا تو اس وقت اس نے سر پہ حملہ کیا تھا تو مولا کائنات کے سر مقدس سے خون اترا اور مولا کائنات کی جو ریش مبارک ہے اس کو تر کر گیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں مولا کائنات کی سیرت سے آشنا فرمائے اور آپ کی شان شجاعت سے ہمیں معمور فرمائے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، جڑے رہیے گا زیڈ اسٹوڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔